वबा का फैलाव तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है और साथ ही साथ हमने जो खुसूसी तौर पर ऑडिट करवाया उसके अंदर ये भी नज़र आया कि जो फैसले हो चुके हैं उनके ऊपर अमल दरामद वैसे नहीं हो रहा जैसे कि होना चाहिए। कोरोना के फैलाव में तेजी से इजाफा, तशवीशनाक एहतियात ना की गई तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, हुकूमत ने खबरदार कर दिया। सरबराह NCOC असद उमर का मरीजों की तादाद में इजाफे पर दोबारा लॉकडाउन का इंदिया, कहा बरतानिया से आई न्यू कोरोना की किस्म ज्यादा खतरनाक है, फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा, सूरत हाल बेहतर ना हुई तो सख्त फैसले करना पड़ेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना की तीसरी लहर अजाब बन गई। गुजरावाला खानेवाल में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। मुख्तलिफ अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड्स की कमी। NDMA ने सूबे के अस्पतालों को मजीद 124 वेंटिलेटर्स फराहम कर दिए। 11 अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की तनसीब का काम शुरू कर दिया गया। कोरोना SOPs पर अमल दरामद में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब में बढ़ते मरीजों पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इजहार तशवीश, शहरियों को हर सूरत में तमाम तर एहतियाती तदाबीर अपनाने का हुक्म। मास्क का इस्तेमाल, ना ही समाजी फासले का ख्याल। मुहलिक वबा कोरोना ने एक रोज में 4,468 शहरियों को जकड़ लिया। मुल्क भर में वबा से मुतासरा मरीजों की तादाद 6,49,824 हो गई। मजीद 67 मरीजों की जिंदगी का खात्मा। 2,137 मरीज सेहत की दौलत हासिल करने में कामयाब। विफाकी काबीना में एक बार फिर उखाड़ पिछाड़ का फैसला। वजीर आजम इमरान खान ऑफिस संभालते ही मुमकिन तब्दीलियां करेंगे। फैसल वाफड और शिबली फराज की काबीना में वापसी होगी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी और MQM को भी वजारतें दी जाएंगी, जराए का दावा। लेकिन नायब सदर मरियम नवाज की पीपल्स पार्टी पर लफ्जी गोलाबारी, कहा छोटे से फायदे और ओहदे के लिए BAP से वोट लिया गया। यूसुफ रजा गिलानी भी सेलेक्टेड ग्रुप में शामिल हो चुके। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए नून लीग और फजल रहमान काफी हैं। लाहौर हाईकोर्ट में मरियम नवाज के जमानती मचल के जमा। अगर आप अपनी सियासत को बच्चों के हवाले कर देंगे और समझेंगे कि वो बच्चे जो खेलने को चांद मांग रहे हैं उनकी ख्वाहिशों के ऊपर आप पूरे मुल्क की सियासत तलपट कर देंगे, आप फौज के ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू कर देंगे। ऑपोजिशन के इस्तीफों की सियासत खत्म हो चुकी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं सियासत बच्चों के हवाले करने से उनकी सियासत तबाह हो गई। बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुल्क को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। फवाद चौधरी का मुस्लिम लीग नून को मुल्क के लिए अपना किरदार अदा करने का मुतालबा। अपोजिशन का वाहिद मकसद NRO का हुसूल है। पहले ही कहा था अपोजिशन इस्तीफे देगी, ना ही लॉन्ग मार्च करेगी। विफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हालात ने साबित कर दिया PDM वाले एक दूसरे से मुखलिस नहीं। हर मंसूबा नाकाम, महंगाई बेलगाम। पिछला हफ्ता शहरियों को बहुत महंगा पड़ गया। हफ्तावार रिपोर्ट में महंगाई 15.35% पर पहुंच गई। चिकन 21 रुपये फी किलो महंगी, कीमत 259 रुपये 86 पैसे पर पहुंच गई। चीनी की फी किलो कीमत में 59 पैसे इजाफे के बाद कीमत 99 रुपये हो गई। आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 9 रुपये 72 पैसे इजाफा। घी 2 रुपये 88 पैसे फी किलो। दाल मसूर 1 रुपया और अंडे 61 पैसे फी दर्जन महंगे हुए। इदारे शुमारियात हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। चंद अशिया की निर्खों में कमी सिर्फ कागज तक महदूद। मुल्क भर में महंगाई का सुनामी। प्राइवेट सेक्टर की तनख्वाहें वही पुरानी। गोश्त तो दूर की बात, सब्जी खाना तक नसीब नहीं। आए रोज अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफे पर शहरी दुहाइयां देने लगे। हुकूमत से बदस्तूर रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। दुनिया भर में आज अर्थ आवर मनाया जाएगा। अर्थ आवर मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 8:30 बजे मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ऑफिस की रोशनियों को 1 घंटे के लिए बुझा दिया जाएगा। माहौलियाती बेहतरी मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल।
अमेरिका में माहौलियात से मुतालिक आलमी रहनुमाओं का इजलास 22 और 23 मई को स्केड्यूल्ड। मेजबानी सदर जो बाइडेन करेंगे। व्हाइट हाउस ने 40 ममालिक के सरबराहान को मदऊ किया। पाकिस्तान नजरअंदाज। अमरीकी इंतजामिया ने इस हवाले से कोई वजाहत जारी नहीं की। कीनिया में ब्रिटिश मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान जंगल में आग भड़क उठी। आसमान पर काले बादल छा गए। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। इमदादी टीमें आग बुझाने में मसरूफ। अमेरिका ने सुएज कनाल में फंसे बहरी जहाज को निकालने के लिए मदद की पेशकश कर दी। सदर जो बाइडेन कहते हैं सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। नहर सुएज में फंसे बहरी जहाज को निकालने के लिए अमेरिका के पास आलात मौजूद हैं। अमेरिका में एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट। शिकागो में 2 मुसल्लह अफराद की फायरिंग। एक शख्स हलाक, पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद जख्मी। हालत तशवीशनाक करार। ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई।